नमस्कार। छठ महापर्व के दौरान नया कीर्तिमान स्थापित करने के बाद त्रिलोचन घाट छठ पूजा कमेटी के द्वारा कल एक नए कार्यक्रम का आगाज किया जा रहा है। शायद सासाराम में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम दिखाई पड़ेंगे। उसको लेकर देखिए तैयारी शुरू हो गई है। देखिए हम लोग अभी त्रिलोचन घाट के पास खड़े हैं और यहाँ पर कल के जो कार्यक्रम है उसको लेकर तैयारी चल रही है। सोचिए कि इस बार जिस तरह से छठ महापर्व के दौरान त्रिलोचन घाट कमेटी के द्वारा व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था से न केवल प्रशासन बल्कि यहाँ के जो जितने भी छठ व्रती थे उन्हें एक तरह से सुविधा मिली और वो कहते सुने गए कि त्रिलोचन घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने के बाद भी कोई तरह की परेशानी नहीं हुई। और कल जो देव दीपावली है उस पर्व को लेकर भी यहाँ बड़ी संख्या में लोगों को एक तरह से आमंत्रित किया जा रहा है। और जो टीम यहाँ आ रही है वो वृंदावन से चलकर टीम आएगी और उनके द्वारा महाआरती का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर देखिए कल का जो नज़ारा होगा उस नज़ारे को देखकर आप समझ सकते हैं कि सासाराम में इस बार क्या कुछ होने जा रहा है। कल यहाँ पर जो एक तरह से महाआरती के बाद वृंदावन के जो कलाकार हैं उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा और उसी को लेकर एक तैयारी यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ त्रिलोचन घाट जो छठ सेवा समिति है उनके अध्यक्ष हैं, उनसे सचिव हैं, इनसे बात कर समझने की कोशिश करते हैं कि जो तैयारी चल रही है वो किस कार्यक्रम के लिए तैयारी चल रही है। सर, छठ तो समाप्त हो ही गया, अब क्या चीज़ का तैयारी चल रहा है? देव दीपावली की तैयारी किया जा रहा है। शहर में पहला बार कि देव दिवाली का तैयारी किया, जो कि हम लोग अनाउंसमेंट करके सारे शहरवासियों को आगाह कर दिया गया है। जो काशी के पंडित जी लोग आ रहे हैं, मंत्रोच्चारण के साथ साथ झांकी का भी व्यवस्था किया गया है, जो कि एक सुंदर ढंग से आकर्षित करने के लिए सजा बजा कर सब घाट का ही सब साफ सफाई किया जा रहा है और पंडित जी का मंच बनाया जा रहा है ताकि लोग देखें तो अच्छा ही लगे और जो भी मंत्र करे जो शुद्धता के साथ साथ में हमारे गांव के वातावरण, लोगों का अगल बगल वातावरण से गूंज उठे। अच्छा, ये पहली बार हो रहा है, हमको लगता है सासाराम में इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन पहली बार हो रहा है। कैसे ख्याल आया कि इस तरह के कार्यक्रम भी सासाराम में होने चाहिए? आप लोगों के मन में कैसे ख्याल आया? एकाएक ही हम लोग सोचे, 2 दिन पहले की चर्चा हुई इसी तरह की कि मतलब बनारस में बहुत तरह के देव दिवाली मनाया जाता है, जो कि शुद्धता के साथ साथ मतलब बहुत मन्नत मनाया जाता है। तो हम लोग सोचे कि चलो हम लोग क्यों नहीं अपना यहाँ बनाए। तो इसी के सोच कर एक ही प्रोग्राम बनाया गया है, ना कि हम लोग पहले से प्रोजेक्ट था। पहले से प्रोजेक्ट होती तो हमने छठ से ही अनाउंसमेंट कर दिया होता कि हमारे देव दिवाली के मनाने का क्रम है। लेकिन एक ही 1 या 2 दिन पहले बच्चा आपस में बात किया और हम लोग से सलाह लिया। हम लोग इसको सलाह दे दिया कि एक नया प्रोजेक्ट डाल दिया जाए, जो कि शहर के लोग यहाँ पर आए और अपना गंगा के जो दीप जलन करना है वो करके ही करे। देखिए, एक नया कार्यक्रम की शुरुआत यहीं से होने जा रही है। सोचिए कि इस तरह के कार्यक्रम को देखने के लिए लोग देव दीपावली के अवसर पर वाराणसी में जाया करते हैं और कल भी कोशिश लोग कर रहे हैं कि वहां पर जाकर दृश्य हम देखें कि क्या नज़ारा है देव दीपावली का। लेकिन कल जो होने वाला है उसको लेकर देखिए किस तरह से तैयारी है। भव्य तरीके से न केवल घाट का रंग रोगन का काम चल रहा है बल्कि उसी देखिए ये जो मंच सजाया जा रहा है इसी पर जो पुजारी हैं खड़ा होकर भव्य आरती का वो प्रस्तुति देंगे, जिस प्रस्तुति को देखने के लिए लोग वाराणसी से लेकर बड़ी बड़ी नदियां हैं वहां पर जो कार्यक्रम का आयोजन होता है वहां पर जाते हैं। हमारे साथ देखिए अभी मंगल सिंह कुशवाहा जी हैं, ये भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। छठ महापर्व के दौरान पूरी कमेटी के लोग जितने लोग थे उनके द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया गया और यही कारण रहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने के बाद भी यहाँ पर कोई कुव्यवस्था का आलम दिखाई नहीं पड़ा। इन लोगों का एक तरह से मुहिम था कि इस बार जो छठ पूजा का जो कार्यक्रम होगा वो एक तरह से शांतिपूर्ण संपन्न कराना है और उसमें ये लोग कामयाबी भी हुए। एक चीज़ बताइए सर, ये नया प्रयोग कहाँ से आ गया कि नया प्रयोग अब देव दीपावली का भी एक नया पर्व मनाना शुरू कर दिए हैं आप लोग? सबसे पहले पब्लिक न्यूज को आप यहाँ पधारे हैं, इसके लिए धन्यवाद, साधुवाद। और सनातन धर्म में जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं वह उसमें आस्था रखते हैं और यह हुआ कि भाई हम लोग होली, दशहरा, दिवाली बड़े धूमधाम से मनाते हैं और यह जो है देव दिवाली तमाम देवताओं को हम लोग एक तरह से आरती दिखा करके महाआरती का आयोजन, जैसे गंगा, ऋषिकेश, बनारस वगैरह वगैरह नदियों के किनारे किया जाता है। तो इस बार कमेटी के तमाम सदस्यों के द्वारा, अध्यक्ष हों, महासचिव हों, सचिव हों और जितने भी कमेटी के तमाम नौजवान यूथ जो हैं, छठ पूजा समिति त्रिलोचन घाट की ओर से एक आया कि भाई बनारस बहुत लोग जाते हैं, क्यों नहीं हम लोग अपने यहाँ करें
सूर्य मंदिर है, इधर शंकर भगवान की मंदिर है, और भी बहुत सारी प्लानिंग है इस कमेटी के द्वारा कि जितने भी हम लोग के सनातन धर्म में देवता हैं, चाहे वह किसी भी मान्यताओं से आ रहे हों, उनको यहाँ स्थापित करके और तमाम लोगों की एक आरती, भव्य आरती का आयोजन किया जाए। उसी के दरमियान कल जो देव दिवाली है उसमें एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया है, जिसमें इस कमेटी के द्वारा पूरे शहर में प्रचार तंत्र भी लगाए गए हैं कि भाई आप जो भी सनातन धर्मावलंबी हैं, कल निश्चित तौर पर शाम में 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा, उसमें आप आवें। और कमेटी के द्वारा 51,000 दिया का प्रयोग किया जा रहा है और शहर के जितने भी धर्मावलंबी हैं उनसे आग्रह किया जा रहा है कि आप अपने साथ एक दीप लेकर के आवें घी के साथ, और उस दीप को अपने से जलावें ताकि पूरा ब्रह्मांड स्वच्छ और साफ हो, शांति, प्रेम, सद्भाव का वातावरण स्थापित हो देश में। शहर के नगरवासी जितने भी हैं यह स्वच्छ वातावरण में जिए, आपसी सद्भाव कायम करें। यह देव दिवाली का कमेटी के द्वारा एक मान्यता है और उसमें तमाम कमेटी के लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। बनारस से कुछ मंत्रोच्चारण करने के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है। उसके बाद वृंदावन से कुछ झांकी के भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के तौर पर उन्हें भी बुलाया गया है, और इसी के अंदर होगा जिसमें लाइट वगैरह की व्यवस्था कमेटी के द्वारा किया गया है। कहीं से और भी जो भी धर्मावलंबी हैं आ करके इस दीपावली में जो कमियां हो उसको यहाँ रखने का काम करें। कमेटी निश्चित तौर पर उनके जो भी अनुभव प्राप्त होंगे उस पर अमल करेगी, विचार करेगी, और हम आपके माध्यम से पूरे शहरवासी को आमंत्रित कर रहे हैं। आपका सहयोग, प्रशासन का सहयोग तमाम अपेक्षित है कि आप आवें और इसमें सहयोग करें और देव दीपावली के महाआरती कार्यक्रम को सफल बनाकर पूरे नगरवासी को सुख, समृद्धि और स्वस्थ रहने की कामना करें। देखिए, ये मंगल सिंह कुशवाहा जी हैं जो बता रहे हैं। देखिए, जिस तरह से इन लोगों के द्वारा सनातन धर्म के उत्थान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, छठ पूजा से लेकर देव दीपावली, अन्य जो पर्व त्यौहार हैं उसको किस तरह से इन लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है, उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म में एक तरह से गिरावट आ रही थी, या ये कहा जा रहा था कि सनातन धर्म कहीं ना कहीं अपना मुख्य जो उद्देश्य है उसको खोते जा रहा है। लेकिन जब यहाँ आएंगे, जब यहाँ पर आकर जिस तरह की तैयारी है उसे देखेंगे, तब पता चलेगा कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बदौलत सनातन धर्म न केवल समृद्ध हो रहा है बल्कि उसके पताके को और दूर दूर तक फैलाने की कोशिश की जा रही है। और यही कार्य त्रिलोचन घाट जो छठ कमेटी है उसके द्वारा किया जा रहा है। कल जब आप शाम को देखेंगे तब पता चलेगा कि त्रिलोचन घाट छठ पूजा कमेटी के द्वारा क्या कुछ किया गया है, क्योंकि कल से ही इस तैयारी को एक तरह से मूर्त रूप देने की योजना बनाई गई है। और यहाँ से लेके जो पुल है वहाँ तक का जो घाट है, रंग रोगन का काम चल रहा है। और कल जैसे ही दीपोत्सव का कार्यक्रम का आगाज होगा उसके बाद, क्योंकि बताया जा रहा है कि 51,000 दीप एक साथ जलाए जाएंगे, और अन्य लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप आएँ और अपने साथ एक दिया को लेते आएँ, ताकि जो यहाँ का जो प्रकाशोत्सव है उसमें 4 चांद लगाया जा सके। और यहाँ पर जो छठ पूजा कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, ये मंगल सिंह कुशवाहा जी हैं, इनका एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से जो संदेश जाए सनातन धर्म के समृद्ध बनाने को लेकर वो दूर दूर तक फैले, और कलाकारों के माध्यम से उस संदेश को और एक तरह से समृद्ध बनाकर लोगों तक पहुंचाने की तैयारी है। कल जैसे ही इस कार्यक्रम का आगाज होगा उसके बाद का नज़ारा भी आपको पब्लिक न्यूज़ के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन कल आप आएँ, लोग जो भी छठ पूजा कमेटी के लोग हैं आपको आमंत्रित कर रहे हैं, जितने भी सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है कि कल आएँ, उस नज़ारे को देखें और एक तरह से उस कार्यक्रम में आप भी कहीं ना कहीं सहयोगी बने। त्रिलोचन घाट से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।